लास्ट वीडियो में हमने देखा था फाइलम कॉर्डेटा। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखा था और हमने उसके कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, जिसमें हमने प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूब्यूलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लैफ्ट्स। ये 3 मेन कैरेक्टर्स थे उसके। फिर हमने बात की थी कि इसके अलावा भी कुछ और भी कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से बिल्कुल अलग करते हैं। वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वेंट्रल हार्ट। इन ऑल कॉर्डेट्स हार्ट इज मस्कुलर विच इज सिचुएटेड इन द बॉडी कैविटी एंड इज वेंट्रल इन पोजिशन। ठीक है, क्या होता है कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो मस्कुलर होता है और वो कहाँ होता है, बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है और वेंट्रल पोजीशन पे होता है, मतलब आगे की साइड होता है। अगर हम ह्यूमंस को देखते हुए इस चीज़ को समझे कि वेंट्रल और डॉर्सल क्या होता है, तो जो साइड हमारा आगे की तरफ है, फ्रंट साइड जो हमारा फेस वाला, वो होता है वेंट्रल पोजीशन। वेंट्रल तो हार्ट क्या होता है, वेंट्रल पोजीशन पे होता है सभी कॉर्डेट्स में। अब नॉन कॉर्डेट्स में द हार्ट इज डोर्सल इन पोजीशन। हार्ट डोर्सल की तरफ होगा, मतलब पीछे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। Beside this, the heart of chordates is enclosed in a bag-like structure called pericardium, the cavity of which pericardial cavity is a part of coelom। क्या होता है, जो हार्ट होता है कॉर्डेट्स में, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज होता है, उसमें बंद होता है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। वो एक कैविटी होती है जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से भी जानते हैं और वो सीलोम का पार्ट होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसका क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड होता है फ्लोज फ्रॉम हार्ट इन अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ क्लोज ट्यूब्स। जो ब्लड होता है कॉर्डेट्स में वो हार्ट से फ्लो होता है, तो कैसे फ्लो होता है, वो क्लोज ट्यूब में फ्लो होता है और एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है। ठीक है, फ्रॉम द हार्ट इट गोज इनटू द आर्टरीज। हमें सभी को पता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं, दैन इन आर्टरियोल्स, फिर वो आर्टरी से आर्टरियोल्स में जाता है, एंड फाइनली टू द ऑर्गन्स, एंड उसके बाद वो ऑर्गन्स में, सभी ऑर्गन्स को जिसको ब्लड की ज़रूरत है वो उन सभी ऑर्गन्स को मिल जाता है। फ्रॉम हेयर द ब्लड इज कलेक्टेड इनटू द वेनस। फिर यहाँ से क्या होता है, ब्लड वीनस में कलेक्टेड हो जाता है, वीन्स में कलेक्टेड हो जाता है। कौन सा ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है, विच रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट। फिर क्या करती है, वीन्स क्या करती हैं, हार्ट को वापस ब्लड रिटर्न कर देती है। इन दिस वे द ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न बैक टू हार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग वन साइकिल। इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है कि पहले हार्ट के पास आया, हार्ट के पास से वो आर्टरीज में गया, आर्टरीज से आर्टरीओल्स में, फिर देन ऑर्गन, फिर ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हुआ, उसके बाद वो वेन्स उसको लेके जाएंगी कहाँ, हार्ट के पास लेके जाएंगी, और इस तरह से पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सच अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स इन वन डेफिनेट डायरेक्शन। क्या होता है, इस तरह का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें ब्लड फ्लोज होता है ब्लड वेसल्स में एक डेफिनेट डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड blood vascular system. In most of the non-chordates, the blood flows through blood sinuses and an open system. अगर हम दूसरे नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है, मतलब सारे ऑर्गन्स, अगर हम एक बात करें तो एक टब बोल दें या कुछ एक कैविटी बोलते हैं जिसमें ब्लड भरा होता है और उसी में सारे ऑर्गन्स डूबे होते हैं। इस तरह से हम इस ओपन सिस्टम को समझ सकते हैं। लेकिन बाकी जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है और एक डेफिनेट डायरेक्शन में। वापस आते हैं यहाँ पे हम, these animal lack blood vessels in higher chordates. The blood from alimentary canal passes through a vein into the liver instead of heart. Such veins which are interrupted by an organ from hepatic portal system, these character is not found in chordates. जो hepatic portal system होता है, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है, hepatic portal system का मतलब होता है जब organs भी इंटरप्ट करें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जब ऑर्गन्स भी इंटरप्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और ये नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन बिटवीन जनरल टोपोग्राफी ऑर्गन्स इन नॉन कॉर्डेट्स अपर एंड कॉर्डेट्स लोअर। यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो नॉन कॉर्डेट है और जो नीचे वाला है वो कॉर्डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गैंग्लिया बन रही है जिसमें यहाँ पे गैंग्लिया नहीं है, और यहाँ पे एक सीरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस टॉपिक के जो लास्ट 3 कैरेक्टर्स हैं उसमें है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, फोर्थ है पोस्ट एनल टेल, फिफ्थ है आइज। रेड ब्लड कॉर्पसल्स देखते हैं। द ब्लड ऑफ ऑल कॉर्डेट्स इज रेड इन कलर। हमें सभी को पता है कि जो कॉर्डेट्स का ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। दिस रेड कलर इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से रेड होता है, जो कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स में पाई जाती है।
एक्सेप्ट मैमल्स को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा रेड ब्लड कार्पेसल्स ऑफ अदर कॉर्डेट्स आर न्यूक्लिएटेड। सिर्फ मैमल के ही रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी सभी कॉर्डेट्स के जो रेड ब्लड कार्पेसल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है। नॉन कॉर्डेट्स की बात करें जैसे कि अर्थ फॉर्म, तो जो रेड कलर होता है ब्लड का वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, विच इज़ फाउंड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल में क्या होता है, इन द कॉर्डेट्स पोस्टीरियर प्रोलॉन्गेशन ऑफ द बॉडी। क्या होता है, जो पीछे साइड की अगर हम बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो वो थोड़ा सा प्रोलॉन्गेट हो जाता है, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर जाता है, जिससे क्या होता है एक टेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि टफ होती है, मस्कुलर होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, और कभी कभी वो लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है बॉडी का वो टेल लाइक होता है, विच इज़ अ होलो पोर्शन वेयर इज एनस इज सिचुएटेड, जहाँ पे एनस सिचुएटेड होती है। लास्ट पॉइंट है आइज। द essential sensory part of eyes are derived from the brain in the chordates। क्या होता है, कॉर्डेट्स में ही जो ब्रेन होता है उसी का डिराइव्ड फॉर्म होता है आइज। वाइल इन नॉन कॉर्डेट्स आइज इज फॉर्म फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स में जो आइज होती हैं वो एपिडर्मिस ऑफ स्किन से ही बनी हुई होती है। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। बाय।